गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 11th का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अर्थात त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले हम उनके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था। तो 10th क्लास में हमने इतना पढ़ा था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने जो थे वो 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात की थी, जिसमें हमने साइन थीटा, उसके ऑपोजिट कोसेक थीटा, कॉस थीटा, उसका ऑपोजिट सेक थीटा और टेन थीटा और टेन का ऑपोजिट था कॉस थीटा। यहाँ 6 प्रकार के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 6 टाइप के उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम यहाँ पर 6 टाइप के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके आगे और भी पढ़ेंगे, लेकिन हमने 10 पे एक और बात पढ़ी थी कि यह जो भी फंक्शन दे रखे 0 से 90 तक की टेबल क्या होती है और 90 तक में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 तक क्या क्या इनकी वैल्यू होती है उसके बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास एंगल 90 से भी ज़्यादा हो तो इनका क्या रिजल्ट निकल पाएगा। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अगर वो 0 से कम हो, नेगेटिव में हो, क्या ऐसे फंक्शन हैं उनका भी आंसर निकल सकता है? क्या उनकी भी थीटा की वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं? वो किस प्रकार से फाइंड किया जाएगा, आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम सबसे पहले एक बात डिस्कस करते हैं क्वाड्रेंट कि यहाँ पर ये आपके पास क्वाड्रेंट जो है 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट जो होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और यहाँ 0 से π/2 तक हो। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू अपने पास 0 से π/2 से π तक हो। थर्ड जो क्वाड्रेंट है उसमें पाई से लेकर 3π/2 तक वैल्यू होती है और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें 3π/2 से लेकर पाई। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। 0 के बाद में π/2, π/2 के बाद में पाई, फिर 3π/2 और फिर 2π। ये पूरा जब एक पूरा राउंड होता है तब 360 का एंगल बनता है। इस टाइप से आप ये एंगल बनते रहेंगे। फिर 2π के बाद में हम बात करें 360 के बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा 450 हो जाएगा, उसके बाद 560 हो जाएगा, फिर होगा 6, ये हो गया 540, 630, 720। इस टाइप से ये क्वेश्चन होते हैं। अब हमको कोई भी एंगल फाइंड करना है। आपको एग्जाम में हमने 10th में तो यहाँ तक ही पढ़ा था कि 0 से 90 तक की टेबल कैसे ड्रॉ की जाती है और 0 से 90 तक में जो त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनकी क्या क्या वैल्यू होती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि 90 से एबोव वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है और कैसे इनको याद रखना है। तो सबसे पहले हमने 10th में पढ़ा था कि 0 से लेकर π/2 तक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अपने को एक बात ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। सेकंड कंडीशन में अपन देखते हैं कि सेकंड में क्या होगा, यानी कि π/2 से π तक अपने को याद रखना है कि साइन थीटा और साइन का ऑपोजिट जो कोसेक थीटा होता है ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और टेन का ऑपोजिट जो होता है कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव है। और लास्ट में अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ में कॉस थीटा और कॉस का ऑपोजिट जो है सेक थीटा, ये दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये होता है कि साइन और कॉसेक की बात करें तो साइन 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इसी प्रकार और भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी अगर हम बात करें तो वो भी किसी भी 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे और वो 2 क्वाड्रेंट में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे।
अब हम बात करते हैं कि अपने को इस तरीके से इनको याद रखने हैं। कुछ फॉर्मूले हैं जहां अपन वैल्यू हमने सिंपल तरीके से 10th में ये पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो cos थीटा होता है और cos 90 माइनस जो थीटा है वो sin थीटा होता है। उसके बाद में tan 90 माइनस थीटा जो है वो cot थीटा होता है। cot 90 माइनस जो थीटा है वो tan थीटा होता है। उसके बाद sec 90 माइनस थीटा जो है वो cosec थीटा होगा और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। ये हमने 10 तक में पढ़ लिया। अगर हम 90 प्लस थीटा करते हैं तो अपने पास क्या आंसर आएगा वो अपन डिस्कस करेंगे। ये एक बात ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर एंगल जो फर्स्ट एंगल आपको यहाँ दिख रहा है 90, ये अगर y एक्सिस का एंगल दिखे यानी कि ये वाला एक्सिस y एक्सिस होता है, y पर वैल्यू है π/2 और 3π/2 यानी कि 90 और 270। अगर यहाँ पर आपको वैल्यू 90 और 270 हो, y एक्सिस की वैल्यू हो, तो ये बात है कि कंफर्म है कि साइन हमेशा cos में चेंज होगा। cos हमेशा sin में चेंज होगा। tan को cot में चेंज करना है, cot को आपको tan में चेंज करना है, sec को cosec में चेंज करना है और cosec को sec में चेंज करना है। कंडीशन ध्यान रखना, यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है वो y एक्सिस की वैल्यू होनी है, ये ध्यान रखना, ये y एक्सिस की वैल्यू। सेकंड कंडीशन, हमेशा अगर ये पॉजिटिव की बात करेंगे तब भी ये है कि ये रूल्स लागू होंगे। अब हम बात करते हैं इसमें, बस ये ध्यान रखना है कि 90 या 270 आपको दिखा यहाँ पर तो आपको साइन को चेंज करना है, और अगर 90 और 270 नहीं दिख रहा है, y एक्सिस की वैल्यू न दिख के x एक्सिस की वैल्यू फर्स्ट में दिख रही है, तो आपको वो की वो वैल्यू रखनी है। अब हम फॉर्मूले बनाना सीखते हैं कि फॉर्मूले कैसे होंगे। जैसे कि हमने बनाया साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड है cos 90 प्लस थीटा, फिर tan 90 प्लस थीटा, फिर cot 90 प्लस थीटा, फिर cosec 90 प्लस थीटा और लास्ट में अपन बात करते हैं sec 90 प्लस थीटा। ये अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन देखनी है कि फंक्शन का जो ये पार्ट दिख रहा है क्या यहाँ पर y एक्सिस की वैल्यू लिखी हुई है, तो यहाँ पर 90 लिखा है, इसका मतलब ये y एक्सिस की वैल्यू है, और जब यहाँ पर 90 लिखा हुआ तो इसको चेंज करना है। तो अपन जानते हैं साइन चेंज हो जाता है cos में, cos चेंज हो जाएगा साइन में, tan हो जाएगा cot में चेंज हो जाएगा, cot tan में चेंज हो जाएगा, cosec जो हो जाएगा वो sec में चेंज हो जाएगा और sec जो है वो cosec में होगा। अब बात करते हैं जो एंगल लिखा है वही एंगल यहाँ पर आएगा, cos है तो cos थीटा, यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा, तो थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो गया, sec थीटा हो गया और cosec। अब बात आती है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने अभी पढ़ा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन और cosec पॉजिटिव होता है, तो साइन और cosec पॉजिटिव देगा वैल्यू, बाकी सभी वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, इधर आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले को देखना है न कि राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में साइन कहाँ लिखा हुआ है और cosec कहाँ लिखा है, उसकी वैल्यू को पॉजिटिव करना है, बाकी जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को अपने को नेगेटिव करना है। तो ये साइन हो गया और ये अपने पास cosec हो गया, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, उसके बाद में सभी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अपने को ध्यान रखना है। तो अपने पास फॉर्मूला हो गया कि sin 90 प्लस थीटा प्लस cos थीटा हो गया, cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा हो गया, tan 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा हो गया, cot 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा हो गया, cosec 90 प्लस थीटा sec थीटा हो गया और sec 90 प्लस थीटा cosec थीटा। तो यहाँ ये 90
90 प्लस थीटा फाइंड करने के फॉर्मूले है। उसके आगे अपन पढ़ेंगे कि इस क्वाड्रेंट में जाने के तरीका था 90 में अगर अपन ऐड करेंगे तब भी इसके आगे वाले क्वाड्रेंट में जाएंगे, और 90 से में 90 प्लस एंड कुछ भी हो सकता है, बस ये ध्यान रखना। इसका मतलब यहाँ प्लस आया तो 90 से ज्यादा, इसका मतलब 90 से नेक्स्ट कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, तो यह सेकंड क्वाड्रेंट के लिए रिप्रेजेंट है, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस माइनस लेना। भले यहाँ पर आपके पास 180 आए, 270 आए, थीटा की जगह आपको ये देखना है कि यहाँ कितना लिखा है, उससे जस्ट आगे वाला अपना कौन सा क्वाड्रेंट है वो देखना है, और उस हिसाब से ये प्लस और माइनस आए। अब हम बात करते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का एक और तरीका है कि अगर अपन यहाँ पर 90 की जगह अपन थोड़ा चेंज कर ले इसको कि आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका और होगा 90 की जगह आप पाई/2 रेडियल फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे कि पाई माइनस थीटा, जहाँ पाई होता है 180 डिग्री, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब तरीका वो का वो है कि आपके पास अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन को ध्यान से देखना है कि यहाँ पर ब्रैकेट के पास में जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू कौन सी है, एक्स एक्सिस की है या वाई एक्सिस की। तो यहाँ पर पाई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पाई, पाई एक्स एक्सिस की वैल्यू। और अगर यहाँ पाई लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि इसको चेंज नहीं करना है। जो वैल्यू आपको डायरेक्टली दे रखी है, अगर साइन है तो उसको साइन में ही रखना है, कॉस है तो कॉस को कॉस में ही रखना है, टेन है तो टेन को टेन में, कॉट को कॉट में, सेक को सेक में और कॉसेक को कॉसेक में रखना है। जैसी वैल्यू वैसे का वैसा रखना है। तो अपन पहले एक बार रीजन लिख लेते हैं, ये साइन है तो ये साइन थीटा ही होगा, ये कॉस है तो ये कॉस थीटा ही होगा, ये टेन है तो ये टेन थीटा ही होगा, ये कॉट है तो ये कॉट थीटा ही होगा, ये कोसेक है तो ये कोसेक थीटा ही होगा, और लास्ट में ये सेक है तो ये भी सेक थीटा ही होगा। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव कहाँ आएगा और नेगेटिव कहाँ आएगा उसके बाद। यहाँ लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 में से कुछ कम हो रहा है, यानी कि यह नहीं, पाई मतलब 180 माइनस थीटा, यानी पाई से वैल्यू कम हो रही है, यानी कि पाई 180 यहाँ पर होता है और 180 में से कम, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी वैल्यू। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का मतलब ये हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो अपने पास दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, एक साइन और एक कौन सा, कोसेक। तो साइन और कोसेक को आपको पॉजिटिव करना है, बाकी सबको नेगेटिव करना है। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। तो ये सेकंड फॉर्मूले अपने पास हो गए। पाई माइनस थीटा के फॉर्मूले किस प्रकार से अपने को फाइंड करने हैं उसका तरीका ये हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में किस तरीके से अपन जा सकते हैं। आपको अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई में या तो आप थीटा को ऐड कर लो या 2 से भी वैसे सब्ट्रैक्ट कर लो। पाई प्लस थीटा से भी अपन थर्ड क्वाड्रेंट में जा सकते हैं, और अपन 3π/2 माइनस थीटा से भी थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। अगर आप पाई से जाते हैं तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, लेकिन आप 3π/2 से जाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं। अब देखो किस प्रकार से चेंज होंगे, नहीं होंगे, वो अपन देखते हैं। यहाँ पर वापस अपन बात करें इसकी कि अगर यहाँ पर आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, ये पॉजिटिव पाई प्लस थीटा, अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब पाई से ज़्यादा, और पाई से ज़्यादा यानी पाई से अधिक होने पर आप क्या करेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने पर अपने को देखना है कि थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव है। थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, और 10 के बाद यहाँ थोड़ा सा गलत आ गया, यहाँ पर कॉट आएगा, 10 का ऑपोजिट होता है कॉट। एक तो 10 पॉजिटिव होगा और 10 के बाद में कॉट पॉजिटिव होगा, तो अपने को 10 और कॉट ये दोनों वैल्यू क्या रखनी है, पॉजिटिव रखनी है, क्योंकि एक थर्ड क्वाड्रेंट का था, और बाकी सभी वैल्यू क्या होगी,
नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर 10 आपको याद रखना कि लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसको ध्यान से देखना है कि वो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बननी है, ना कि जो रिजल्ट आ रहा है उसको देखना है। उसके बाद की हम कंडीशन देखते हैं कि अगर अपने को थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का एक और तरीका है, उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया 3π/2 और उसमें से अपर थीटा को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वापस अपने को देखना है कि फंक्शन अपने पास जो दे रखा है वो साइन और ब्रैकेट सबसे पहली वैल्यू देख, जो सबसे पहली वैल्यू आपको दिख रही है वो अगर आपके पास y एक्सिस की है तो अपने को चेंज करना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर साइन लिखा है 3π/2, तो इसका मतलब ये y एक्सिस की वैल्यू है और हमें इनको चेंज करना पड़ेगा। अभी हमने सीखा कि साइन कॉस में चेंज हो जाता है तो ये कॉस थीटा हो गया, कॉस साइन में चेंज हो गया तो ये साइन थीटा हो गया, टेन कॉट में चेंज होता है तो ये कॉट थीटा हो गया, और टेन में चेंज होता है तो ये टेन थीटा हो गया, कोसेक है वो सेक में चेंज होता है तो सेक थीटा हो गया, और सेक कोसेक में चेंज होता है तो ये कोसेक थीटा हो गया। अब पॉजिटिव कौन से होंगे, नेगेटिव रिजल्ट कौन से होंगे, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर इस कंडीशन से पता लगता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट पे जा रहा है। यहाँ पर लिखा 3π/2, इसका मतलब 270, ये वाली 3π/2, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि इसमें से हम कम कर रहे हैं, इसका मतलब ये थर्ड में है। थर्ड में पॉजिटिव होते हैं 10 और कॉट। आपको लेफ्ट हैंड साइड देखनी है, लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ 10 और कॉट आपको दिख रहा है वही वैल्यू वहां पर आपको पॉजिटिव रखना है, बाकी सभी नेगेटिव। ये फॉर्मूला ये हो गया 3π/2 प्लस थीटा के लिए, यानी कि इस थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। अब हम बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के क्या तरीके हैं, उसका फर्स्ट तरीका होगा कि अपन 270 में ऐड कर लो या 360 में से सब्ट्रैक्ट कर लो, या अपन क्लॉकवाइज लो। क्लॉकवाइज का मतलब कि ये जीरो है तो जीरो से इधर ले आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू हो जाएगी वो माइनस का π/2, अपन इसको क्लॉकवाइज, ये -π हो गया, इधर घूमेंगे तो माइनस का 3π/2 और इधर से वापस इधर आएंगे तो माइनस का पता। तो अपने को इस प्रकार से क्लॉकवाइज देखना है आपको। तो क्लॉकवाइज भी जाने का तरीका है, वो भी है, उसके बारे में देखें। सबसे पहले अपन यहाँ से ऐड करने पर रिजल्ट क्या आएगा वो देखें। अगर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर अपन प्लस करते हैं तो क्या होगा, प्लस करने से क्या होगा, अपने पास यहाँ पर 3π/2 प्लस थीटा, इसका मतलब हो गया अपने पास यहाँ पर अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब वैल्यू जाती है तो यहाँ पर फोर्थ में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, एक तो है कॉस और सेकंड हो जाता है सेक थीटा। तो आपको सेक और कॉस थीटा की जो वैल्यू है उसको पॉजिटिव रखना है, बाकी सबको नेगेटिव। वो भी आपको वापस बता दें, अपन को लेफ्ट साइड की ही वैल्यू को पॉजिटिव रखना है। ये दोनों पॉजिटिव कॉस हो गए और ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सभी क्या होंगे। और एक लास्ट और तरीका है अपने को फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का, तो वो अपन देखते हैं। तो यहाँ पर लास्ट तरीका है अपने पास कि यहाँ पर अगर आपके पास जो फंक्शन दे रखा है उसको आपको अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो अपन डायरेक्टली उसको 2π माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये यूज ना होगा, कभी कभी अपने एग्जाम में पाई माइनस थीटा भी लिखा होगा। माइनस थीटा का मतलब होता है कि वही 360 से कम, 4,
तो इसके पहले के वापस साइन हो गया, कॉस हो गया। अपन एक बार इसको देख लेते हैं ये क्या क्या होते हैं। टेन हो गया 2 माइनस थीटा, उसके बाद में हो गया कॉट 2 माइनस थीटा, उसके बाद सेक 2 माइनस थीटा, और उसके बाद में लास्ट में कोसेक 2 माइनस। ध्यान देना 2 माइनस थीटा, इसका मतलब 2 ये यहाँ से कम, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब ये होगा। इसको 2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, या इसको डायरेक्टली माइनस फॉर्म, इसको डायरेक्टली 2 माइनस थीटा को अपन पढ़ते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा, फिर कॉस ऑफ माइनस थीटा हो गया, टेन ऑफ माइनस थीटा हो गया, कॉट ऑफ माइनस थीटा हो गया, सेक ऑफ माइनस थीटा हो गया, और कोसेक ऑफ माइनस थीटा। अब इसकी वैल्यू का मतलब कि ये सभी जो वैल्यू है वो कौन सी क्वाड्रेंट में जा रही है। तो अपन देखते हैं कि 2 में से अपन कम करेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी। सेकेंड बात, यहाँ पर 2 लिखा है इसलिए यहाँ पर भी साइन नहीं आएगा, ये साइन हो गया। 2 लिखा है 2 का साइन, तो यहाँ पर रिजल्ट में भी साइन थीटा आएगा, कॉस है तो कॉस थीटा आएगा, आपके पास टेन है तो टेन थीटा आएगा, कॉट है तो कॉट थीटा आएगा, और सेक है तो सेक थीटा आएगा, और कोसेक है तो कोसेक थीटा आएगा। अब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा उसके बारे में अपन देखते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो दो ही वैल्यू पॉजिटिव होती है, या तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा या सेक थीटा पॉजिटिव होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जहां कॉस और सेक लिखे हैं उसको उधर पॉजिटिव बनाना है, बाकी सबको अपने को नेगेटिव। ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले हैं कि माइनस थीटा, इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको याद रखेंगे तो सभी टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। इन सभी फॉर्मूलों से अपन क्या करते हैं कि इन सभी जो फॉर्मूले हमने पढ़े उस फॉर्मूलों की सहायता से 0 से लेकर 360 पर क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। क्या हम इसके आगे भी रिजल्ट फाइंड कर पाएंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले अब देखो किस प्रकार से अपन 0 से 360 तक कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूले भी इतने, ये तो सभी फॉर्मूले होंगे। अब डायरेक्टली कैसे यूज होगा वो अपन एक दो एग्जांपल करके सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको अब एक और इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि सवाल एग्जाम में गलत होने के सबसे ज़्यादा तरीके तब होते हैं कि जब हम किसी भी फंक्शन को अलग अलग तरीके से लिखते हैं। मतलब कि यहाँ पर आप जैसे आपको 135 पर जाना है, तो 135 पर जाने के दो तरीके, आपको पाई में से अगर आप π/4 करोगे तब 135 पर जाओगे, और π/2 प्लस π/4 करोगे तब आपके पास 130 आएगा। 130 π/4 ये। अब यहाँ पर एग्जाम में ऐसा कौन सा तरीका लगाए जिससे ये आंसर आपको सही हो और फॉर्मूले भी याद नहीं करने पड़े। तो सबसे सिंपल तरीका है वो अपन लिखते हैं कि अब सबसे ज़्यादा गलती होती है कि जब हम फंक्शन में ये π/2 वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो साइन को है तो उनको चेंज करना पड़ता है। साइन को कॉस में है, कॉस को साइन में है, टेन को जैसे कॉट में है, सेक को कोसेक में है, वो आपस में चेंज करना पड़ता है और वो अपन अक्सर भूल जाते हैं। तो अधिकतर आपको ये यूज नहीं करना है। तो एग्जाम में यूज क्या करना है वो देखिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही है तो डायरेक्ट जो थीटा है वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो उसके लिए आपको π-थीटा का यूज करना है। अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो उसके लिए आपको π+थीटा यूज करना है। और अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो आपको थीटा के लिए -थीटा। ये सिंपल तरीका है। ये तरीका आप लगाओगे तो एग्जाम में कोई भी आपका आंसर है वो गलत नहीं है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं आएगा। अपन एक एग्जांपल लेके करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा।
यहाँ पर जैसे कि अपन ने 2 to 5 में आपको साइन की बात करें, साइन में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि फाइंड करने हैं, 2-3 मैं कराऊंगा, बाकी आप ट्राई करना। देखो जैसे कि आपको फाइंड करना है कि साइन 2 to 5, अब 2 to 5 कहाँ आएगा? 2 to 5 जो आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट पर आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू जो आती है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के तरीके तो बहुत है। आप फोर्थ में से सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको चेंज करना पड़ेगा, दोनों तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, पाई प्लस थीटा 2 to 5 का मतलब वो देखते हैं, ये होता है 5 पाई बाई 4। तो देखो, तो अपन फाइंड करनी है साइन, आपके पास 5 पाई बाई 4 की वैल्यू, आपको क्या करना है कि साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 4, और इसको एक और तरीका है कि साइन आप इसको 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, ये दो तरीके। अब हम बात करते हैं साइन, साइन 2 पाई जगह यहाँ पर ओनली क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 4 आ जाएगा, और वहाँ पर 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 बचेगा। अपन बात करते हैं साइन पाई यानी 180 में पाई बाई 4 ऐड करना है, यानी कि 180 क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट से आपको थर्ड में जाना है, और थर्ड में जाते ही क्या होता है, साइन वहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पर पाई लिखा है तो इस साइन को आपको चेंज नहीं करना है, तो ये साइन ही आएगा, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है इसलिए इसके आगे रहेगा नेगेटिव, और पाई बाई 4, और पाई बाई 4 की आप पहले जानते हैं माइनस तो दिया जाएगा 1/2। अगर ये तरीका आपको यहाँ लगाना है दूसरी तरह, यहाँ पर लिखा है 3 पाई बाई 2, इसका मतलब ये वाई एक्सिस की वैल्यू है, और जब वाई एक्सिस की वैल्यू होती है तो अपन इसको चेंज करते हैं, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, पहली बात, और जो पीछे है वो तो डी। अब ये फोर्थ वाई एक्सिस है, ये वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में जा रही है, अब थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, इसके आगे नेगेटिव करते हैं, तब भी आपके पास वैल्यू हो जाएगी 1/√2 cos पाई बाई 4। इस तरीके से आपको फाइंड करना है। अपन एक और सिंपल तरीका, आप कोसेक जो भी है, सेक है, कोसेक है, टेन, और उसके लिए आप एक बार इसको ट्राई करना, आपको आंसर मिल जाएगा। अपन एक और कोशिश करते हैं, सिंपल लेते हैं कोई वैल्यू, जैसे कि 120 वैल्यू फाइंड करनी है, 10 120 क्या होता है, और सेक 120 क्या होता है, उसके बारे में देखो। 120 जाने के दो तरीके, 120 में आप 120 को पहले रेडियल फॉर्म में लिख ले, रेडियल फॉर्म में होता है पाई बाई 2 में पाई बाई 3 को अपन ऐड करेंगे, यानी कि पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, इसको आप ऐड करोगे तो भी 120 आ जाएगा, एक फर्स्ट कंडीशन थी। इसी में इसकी सेकेंड कंडीशन है कि 10 ऑफ पाई में से आप 126 यानी कि यहाँ पर पाई बाई 6 को ऐड करोगे, तो यहाँ पर पाई बाई 3 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी आपके पास रिजल्ट 120 आएगा। 120 का मतलब होता है 2 पाई बाई 6, तो आपको 2 पाई बाई 6 12 आ गया, 8 आ गया, 4 से डिवाइड हो गया 2 पाई बाई 6। अब यहाँ पर पाई बाई 2 आया, इसका मतलब ये वाई एक्सिस की वैल्यू आ गई, तो आपको क्या करना है, इसको 10 को चेंज करना है कॉट में, तो ये हो जाएगा कॉट पाई बाई 6, और कॉट पाई बाई 6 की वैल्यू ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर पाई बाई 2 का मतलब होता है 90, और 90 यानी ये वाई एक्सिस पर है तो चेंज कर ले, और 90 में ऐड कर ले तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है, और अभी बताया कि जब सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू जाती है तो यहाँ आगे नेगेटिव लगता है, तो ये आ गया नेगेटिव पाई बाई 6, और कॉट पाई बाई 6 यानी ये होता है √3, और ये आ गया माइनस। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जब पाई बाई 2 लिखोगे तो आपको चेंज करना पड़ेगा, तो वहाँ पर लिखना आपको याद नहीं रहेगा, आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 पाई माइनस पाई बाई 3, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, ये जो पाई दिख रहा है डायरेक्ट 10 में ही चेंज हो जाएगा,
और यहाँ पर ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये वैल्यू इसलिए इसके आगे माइनस और 5/2 है। ये दोनों की वैल्यू आप किसी भी मेथड से करेंगे सॉल्व तो हो जाएगा। तो आज हमने डिस्कस किया कि 0 से 360 तक अगर एंटी क्लॉकवाइज ले या क्लॉकवाइज ले तो रिजल्ट क्या आता है वो अपने पढ़ा। क्या उसके आगे भी अपन देख सकते हैं क्या कि 360 से आगे भी अगर एंगल कोई है तो उसकी वैल्यू भी क्या हम फाइंड कर पाएंगे? तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।